हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 11 जनवरी को आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट से क्लास को देखना है। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। गायत्री मंत्र के अंदर आज नोबेल पुरस्कार करवाए गए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल बने हैं और ये सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। किसकी जगह बने हैं? तो एलिजाबेथ की जगह बने हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ये सीन नदी के किनारे है। 2024 के अंदर ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस के अंदर ही होंगे। राष्ट्रपति कौन है? तो एमुअल मैक्रो है और ये 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस पर भारत के अंदर मुख्य अतिथि भी होंगे। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगएल डियाज कैनाल है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन मुगरतना है। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? तो जेबियर माइली हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी हैं और 2023 के अंदर ही जो गणतंत्र दिवस है उस पर मुख्य अतिथि थे ये। भारत और मिस्र के मध्य साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन है? तो डेविड कैमरून है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूनेस्को के 46वें सत्र के अध्यक्ष व होस्ट कौन है 2024 के अंदर? तो ये भारत है। इसके अंदर टोटल 21 देश हैं वो शामिल होंगे। 2023 के अंदर इसकी अध्यक्षता वो रियाद के द्वारा की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनेस्को का? तो पेरिस के अंदर ही है। भारत इसका सदस्य 1946 में बना है। यूनेस्को का 41वां स्थल कौन सा है? तो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल के अंदर और इसकी स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। 42वां स्थल कौन सा है? तो होयलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के अंदर। 1983 के अंदर कौन कौन से स्थल शामिल हुए हैं? तो अजंता एलोरा गुफा जो कि महाराष्ट्र के अंदर है और ताजमहल जो कि आगरा के अंदर है। 2023 का होस्ट भारत किस किस चीज़ का रहा है? तो G20 का होस्ट भारत रहा है। G20 2024 की बैठक वो ब्राजील के अंदर होगी और इसकी जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है? तो यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर ही, सॉरी भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही इसका जो G20 है इसकी बैठक हुई थी। और इस बार की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम इस बार की थीम थी। SCO इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है और SCO का 9वां सदस्य देश है कौन बना है? तो ये ईरान बना है। वासेनार की अध्यक्षता ये भारत के द्वारा की गई है। ICC विश्व कप तो इसकी अध्यक्षता भारत ने की है और ICC का इस बार विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है 6ठी बार। हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भी भारत के अंदर ही उड़ीसा के अंदर किया गया है। इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन भी नई दिल्ली के अंदर किया गया है और इंटरपोल की जो 91वीं बैठक है इसका आयोजन है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा गुजरात के अंदर है। 39वां स्थल काकतेश्वर मंदिर है तेलंगाना के अंदर। अमृत धरोहर के अंदर ही 15वां कौन सा है? तो गरबा को शामिल किया गया है हाल ही के अंदर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर 2 शहर शामिल किए गए हैं। अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था और जयपुर को 2019 के अंदर शामिल किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया GIM 2024 है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो डेनमार्क के द्वारा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है ये भी डेनमार्क के अंदर ही हुई है और इसका उद्देश्य क्या है? तो सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वो विश्व का 2050 तक है और भारत का 2070 तक है। डेनमार्क है ये जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। नाटो का नवीनतम देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड बना है 31वां। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर ही 4th स्थान पर डेनमार्क है। इसमें 1 से लेकर 3rd तक एक भी देश नहीं है, लेकिन 4th स्थान पर डेनमार्क है और 7th स्थान पर भारत है। किल नहर कहाँ पे है? तो जर्मनी के अंदर है। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर ही हुआ है और इसमें ब्रॉन्ज मेडल है वो H प्रणय के द्वारा ही जीता गया है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का ही है और वैसे इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका के अंदर है। SDG नंबर गोल 1 है, ये किससे संबंधित है? तो गरीबी उन्मूलन से है और इनका लक्ष्य 2015 से 23 तक है और 17 ये SDG गोल हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। IIT मद्रास ने किस पड़ोसी देश के अंदर ही अपना नया परिसर है वो स्थापित करेगा? तो श्रीलंका के केडी के अंदर ही। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के अंदर ही है। मित्र शक्ति व श्रीनेक्स अभ्यास का आयोजन ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य ही किया जाता है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनपुरी है।
भारत का फर्स्ट ऑफशोर कैंपस है ये आईआईटी मद्रास का कहाँ पे खोला गया है? तो जंजीबार तंजानिया के अंदर ही खोला गया था। और इसकी फर्स्ट महिला निर्देशक कौन है? तो प्रीति अगलायम है। आईआईटी दिल्ली के द्वारा यूई के अंदर खोला गया था। ऑपरेशन पवन 1987 के अंदर ही चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा श्रीलंका के अंदर लिट्टे को समाप्त करने के लिए ही। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी मद्रास के द्वारा ही पानी के अंदर जो आर्सेनिक है इसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए अमृत तकनीक है वो लॉन्च की गई थी। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस यूई के अंदर है। भारत जीपीटी है वो किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस तथा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई के द्वारा। सिंगली समुदाय किससे संबंधित है? तो श्रीलंका के संबंधित है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? तो पारंपरिक ज्ञान व एआई को जोड़ना ही इस बार की थीम है। 10 जनवरी 1949 को ही यूएन की महासभा के अंदर पहली बार हिंदी के अंदर भाषण दिया गया है। इस वजह से 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2006 से की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी है, मंदारिन और हिंदी है। विश्व हिंदी सम्मेलन तो इसकी शुरुआत 1975 को की गई है। पहला सम्मेलन नागपुर के अंदर ही हुआ था। और पिछली बार इसका सम्मेलन है वो फिजी के नाड़ी शहर के अंदर हुआ है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जो नवीनतम शास्त्रीय भाषा वो कौन सी है? तो उड़िया है। अनुसूची नंबर 8 के अंदर वर्तमान कितनी भाषाएं हैं? तो 22 हैं। और मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है सिंधी को। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं के अंदर दिया जाता है? तो 22 प्लस में 2, 22 तो जो मूल संविधान के अंदर संविधान के अंदर है वर्तमान में वो, और 2 है अंग्रेजी और हिंदी के अंदर। तो वर्तमान में जो हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो संजीव को। राजभाषा आयोग का निर्माण किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर 344 के अंदर ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन है ये कहाँ पे किया गया है? तो नासिक, महाराष्ट्र के अंदर ही किया गया है। महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। और स्पीकर कौन है? तो राहुल नार्वेकर हैं। युवा मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका सम्मेलन, इस जो महोत्सव है युवा महोत्सव, तो इसका शुभंकर क्या है? तो भारतीय विशाल गिलहरी, इसका मतलब क्या होता है? सेकरू। तो जो भारतीय विशाल गिलहरी सेकरू है ये इसका शुभंकर है। 2023 के अंदर इसका आयोजन है वो हुबली, धारवाड़, कर्नाटक के अंदर किया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद की है। दरिद्र नारायण की सेवा ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही कहा गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। और जो विवेकानंद नाम है वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा ही दिया गया है। पहले इनका नाम है वो नरेंद्र था, बचपन का नाम। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही शिकागो सम्मेलन 1893, और ये महीना कौन सा? तो सितंबर माह के अंदर ही शिकागो यूएसए के अंदर गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वायु किसने लॉन्च किया है? तो असम सरकार के द्वारा। तो वायु है क्या ये? तो देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा है। और ये नीति आयोग के जो स्वस्थ वायु ऑपरेशन है उससे संबंधित है। अमृत वृक्ष आंदोलन असम के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। गंगा विलास क्रूज सेवा तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य ही शुरू की गई थी। 3200 किलोमीटर की दूरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 तो डिब्रू से सादिया के मध्य है असम के अंदर। सत्रिया नृत्य के कलाकार शंकर देव है और इनका नाटक का नाम है अंक्यावाट नाटक। बगरुमा नृत्य ये भी असम का ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। यूनाइटेड कप 2024 का आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। खेल कौन सा है ये? तो टेनिस खेल है। विजेता जर्मनी है। हारा कौन है? तो पोलैंड हारा है। और टोटल 18 देश वो इसमें भाग लिए हैं। आगे है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। रूर क्षेत्र इसको काला क्षेत्र भी कहते हैं और ये जर्मनी के अंदर ही है। राइडर कप तो ये गोल्फ से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और इस बार इसका विजेता है वो मोहन बागान है। थॉमस कप वो मेयर कप है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है और इस बार इसका विजेता है वो इटली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के किस जिले के ही हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? तो अयोध्या का है। तो जीआई टैग है ये 1999 का एक्ट है। पहली बार 2003 के अंदर लागू किया गया है। पहला जीआई टैग है ये 2004 के अंदर दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। 10 वर्ष के लिए दिया जाता है वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही।
अब प्रमुख जीआई टैग देखते हैं। स्थानीय अदरक को जीआई टैग ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। सी बकथोर्न लद्दाख का है। हाथरस हींग उत्तर प्रदेश की है। काला जीरा चावल उड़ीसा का है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। घुड़सवारी के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। और ये दिव्य कीर्ति सिंह है, ये राजस्थान की रहने वाली है। इस बार जो अर्जुन अवार्ड है ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ये चिराग व सात्विक की जोड़ी को दिया गया है और इनका खेल है बैडमिंटन। पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी कौन है? तो शीतल देवी है और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इनको भी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। भोपाल चिड़ियाघर कैद भारत का सबसे बूढ़े स्लोथ भालू बबलू, जो बबलू है वो 36 साल की उम्र के अंदर ही यहाँ पर मौत हो गई है। तो जो बबलू भालू है इसकी यहाँ पर मौत हो गई है, स्लोथ भालू, और ये भारत का सबसे बूढ़ा भालू है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में ही। ये खेल का सर्वोच्च सम्मान होता है। पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। 2022 के अंदर शरद कमल को दिया गया था और इनका खेल है टेबल टेनिस। 2023 के अंदर ये सात्विक को चिराग को दिया गया है और इनका खेल है बैडमिंटन। पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई है। इनामी राशि 15 लाख रुपए है। 2023 के अंदर 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। प्रमुख खिलाड़ियों के नाम देखते हैं। ओजस प्रवीण देवताले ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। पारुल चौधरी धावक हैं। वैशाली शतरंज से संबंधित है। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित है। शीतल देवी ये पैरा तीरंदाजी है और प्राची यादव ये पैराडोंगी से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनको कि अर्जुन अवार्ड दिया गया है। आज के गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2023 देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। तो कैटालिन कोरिगो जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन यूएसए के रहने वाले हैं, तो इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है तो पियरे एगोस्टिनो फेरेंग क्रास और एनी एल हुइलियर है, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो एलेक्सी एकिमोव, मेंगी बोबंडे और लोइस ब्रुस को दिया गया है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रचीली मैगी लाई, तो ट्रिक है वो भी याद रख लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की रहने वाली है और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी। 5 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर ही नोबेल पुरस्कार हो दिया जाता है। और ये प्रदान कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है। अब भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के अंदर ही साहित्य का। गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। सर मतलब सर रमन को दिया गया है 1930 के अंदर भौतिकी का। हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 के अंदर मेडिसिन का। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर दिया गया है शांति का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर दिया गया था भौतिकी का। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नायपाली को 2001 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वी रामकृष्णन को 2009 के अंदर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी है, इनको दिया गया है 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो वर्तमान में किसको दिया गया था? तो अभिजीत बनर्जी है, इनको 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।